अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है हलीम। अगर क्वांटिटी के हिसाब से बताऊँ तो मैं आपसे 10 से 12 किलो हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहें। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रेसिपी को मैंने 2 स्टेप में डिवाइड किया है ताकि आपको सारी रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट स्टेप में गोश्त कैसे बनाना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड होंगे ये बताऊंगी। सेकंड स्टेप में हलीम कैसे बनानी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड होंगे ये बताऊंगी। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ मैंने लिया है 2.5 किलो। आप चाहे मटन भी ले सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं। इसे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है। प्याज 9 मीडियम साइज के और इन्हें मैंने कट कर लिया है। लहसुन के मैंने लिए हैं 55 जवे। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च 3 टेबलस्पून, पिसा धनिया 3 टेबलस्पून, हल्दी 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 5 ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 बड़े चम्मच घी के। जो जो इंग्रेडिएंट गोश्त में ऐड होंगे वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसे बंद करके प्रेशर लगा रही हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। मैक्सिमम 45 से 50 मिनट प्रेशर लगाना है ताकि गोश्त पूरी तरह से पक जाए, क्योंकि हलीम में रेशेदार गोश्त ही ऐड होता है। – 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर खोल रही हूँ। ये देखें गोश्त पूरी तरह पक चुका है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से मुझे चाहिए। अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा जी, गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब इस तरह से जो हड्डियां मौजूद हैं उन्हें मैं निकाल रही हूँ ताकि वो हलीम में ऐड ना हो जाएं। अब इस तरह से चम्मच से गोश्त को अच्छे से श्रेड कर लें। ये देखें जिस तरह से मैंने कर लिया है। हलीम में ऐड करने के लिए गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। कनक मैंने ली है 1.5 किलो। चने की दाल 1 किलो। मसूर की दाल 275 ग्राम। मूंग की दाल 275 ग्राम। माश की दाल 275 ग्राम और चावल लिए हैं 1 किलो।
सबसे पहले कनक को इस तरह हवन दस्ते में कूटना है ताकि इसका जो छिलका है वो सेपरेट हो जाए। इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लें ताकि कनक कूटने में आसानी हो। अब इसे तब तक कूटना है जब तक छिलका सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए सेम इसी तरह छिलका उतरना चाहिए। सेम इसी तरह मैं बाकी कनक भी कूट लेती हूँ। ये देखिए जी कनक सारी कुट चुकी है। अब इसे अच्छे से वॉश करना है ताकि जो छिलके हैं वो सारे निकल जाएं। साथ ही साथ कनक को इस तरह हाथ से मसल लें ताकि जो छिलके लगे हैं वो भी उतर जाएं। कनक को अच्छे से वॉश करके इस तरह पानी में भिगो के रख दें ओवरनाइट के लिए। अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम नहीं है भिगोने का तो मैक्सिमम 3 घंटे लाजमी भिगो लें। ओवरनाइट भिगोने के बाद अब मैं इसे पकने के लिए रख रही हूँ। सारा पानी गिरा के कनक को एक बार अगेन वॉश करके चूल्हे पे रख दिया है। 2 जग भर के पानी ऐड कर दिए हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब मैक्सिमम 3 घंटे कनक को पकने दें। ये देखें जी 3 घंटे पकने के बाद कनक काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसमें चने की दाल ऐड करनी है। चने की दाल 3 घंटे लाजमी भिगोनी है। चने की दाल मैंने 3 घंटे पहले ही अच्छी तरह धो के भिगो दी थी। अब इसे मैं कनक में ऐड कर रही हूँ। साथ ही ज़्यादा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब इसे ओवरनाइट स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दें। फॉर एग्जाम्पल आप ओवरनाइट नहीं पका रहे तो 5 से 6 घंटे मस्ट पकने दें।
थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच लाजमी चलाते रहें। अच्छा, यहाँ मैं कनक और चने की दाल को बड़े पतीले में ऐड कर दिया है ताकि चम्मच चलाने में आसानी हो। साथ ही मैं इसमें और पानी ऐड कर दिया है ताकि कनक और चने की दाल नीचे ना लगे। ये देखिए जी, ओवरनाइट पकने के बाद कनक और चने की दाल पक गई है। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज प्याज कट करके ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर मज़ीद पकने दें। थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें मसूर की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल ऐड करनी है। इन तीनों दालों को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं तीनों दालों को इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 4 टेबलस्पून, नमक 5 टेबलस्पून, बट नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छा, यहाँ आप एक बात नोट करेंगे, मैंने तीनों दालें और मसाले ऐड करने के बाद इसमें चम्मच नहीं चलाया। इसकी वजह यह है कि दालें ऐड करते फ़ौरन चम्मच चलाने से दालें सख्त हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी पक जाएं फिर ही इसे चम्मच से मिक्स करें। थोड़ी देर पकने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि दालें अच्छे से पक जाएं। अच्छा जी, दालें ऐड करने के ठीक आधे घंटे के बाद इसमें चावल ऐड करने हैं। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अब इसे ऐड करने से पहले इस तरह हाथ से अच्छी तरह मसल लें। ये देखिए, सेम इस तरह। अब इन चावलों को मैं ऐड कर रही हूँ। मज़ीद थोड़ा पानी ऐड कर दिया है।
अच्छा जी, 2 घंटे मज़ीद पकने के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से पक गया है। अब बारी आती है इसे घोटने के साथ अच्छे से मैश करने की। अब इसे तब तक घोटने से मिक्स करना है जब तक सारी दालें अच्छे से मैश नहीं हो जाती। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे कर लें। ये देखिए जी, काफ़ी देर घोटने के बाद सब कुछ अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ, जो कि वीडियो के स्टार्ट में ही फर्स्ट स्टेप में बता चुकी हूँ। और साथ ही पानी भी ऐड कर रही हूँ। मैं वीडियो के स्टार्ट में इसीलिए बताया ताकि मेस क्रिएट ना हो और आपको सारी रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। इसे मज़ीद थोड़ी देर पकने दें, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। पंद्रह मिनट पकने के बाद इसमें मैं लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जो कि है गरम मसाला। गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हलीम ऑलमोस्ट डन होने वाली है। चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि हलीम तैयार है। ये देखिए जी, 10 से 12 किलो की हलीम बिल्कुल तैयार है। अगर आप 10 से 12 किलो की बनाना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी उस हिसाब से कम कर लें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।